नमस्कार, मैं रमनीत कुमार। स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, वीडियो के अंदर होंगे आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और रेलवे के लिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम, ठीक, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और महत्तम समापवर्त्य एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम की जब हम बात करते हैं तो देखिए कैसे हम ज्ञात करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं एलसीएम। मान लीजिए एक एग्जांपल हमें दिया हुआ है कि 9 और 12 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, लघुत्तम समापवर्त्य लसप ज्ञात कीजिए 9 और 12 का। ठीक, इसके लिए हम करते क्या है, दो तरीके यूज करते हैं। क्या, या तो हम पहले 9 के फैक्टर कर लें और इधर 12 के फैक्टर कर लें। 9 के यानी 3 गुणा 3, 12 के जब हमने किया 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक, अब हमें चाहिए इनके एलसीएम। तो होता क्या है, या तो हम इसे पहले पावर में चेंज कर लें। ठीक है, पावर में हमने चेंज कर लिया तो सबसे हाईएस्ट ऊपर देखिए 3 है, नीचे भी 3 है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या 3 की 2, तो हमने ले लिया 3 की पावर 2 इंटू। अब कुछ बचा, ऊपर तो 3 खत्म हो गया, नीचे बचा हुआ अभी क्या 2, 2 की पावर 2 ही हम बाहर ले लेंगे। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो 3 स्क्वायर हो गया 9 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 9 4 36, यानी 36 इसका आ गया एलसीएम। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा क्या होता है कि 9 यहां पर लिखा, 12 यहां पर लिखा, उसके बाद कर देना डिवाइड। 3 से 2 से डिवाइड किया सबसे पहले तो 9 तो डिवाइड होगा नहीं, 12 हो गया 6 टाइम। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड किया, 9 तो होगा नहीं, फिर 6 गया आपका 2 बार और 3 बार। अब क्या करें, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और फिर 3 1 जा 3, 1 का 1। ठीक, जैसा मैं मानता हूं कि सभी को ये वाला मेथड और ये वाला मेथड आता होगा, आता नहीं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं चारों के आपस में, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 ती 36। ठीक, तो एलसीएम कितना आ गया 36। चलिए अब देख लेते हैं एचसीएफ। अगर मान लीजिए इन दोनों का ही पूछता है एचसीएफ, किसका 9 और 12 का एचसीएफ पूछता है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसकी दो विधि होती है, एक तो होती है वर्णखंड विधि। वर्णखंड विधि में क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 9, 12 होगा क्या, 9 के हमने फैक्टर किए 3 इंटू 3 और 12 के हमने फैक्टर किए 2 इंटू 2 इंटू 3। अब होगा क्या, एचसीएफ हम लेते कॉमन। कॉमन हमने क्या देखा, यहां भी एक 3 है, यहां भी एक 3 है, ले लीजिए। उसके बाद यहां पर 3 है लेकिन नीचे एक और 3 नहीं है। ठीक, अगर नीचे 2 है तो ऊपर 2 नहीं है, इसका मतलब क्या है इसका एचसीएफ 3। एचसीएफ किसका क्या आया, 3 आ गया। ये तो हो गया आपका गौणखंड विधि। अब देख लेते भाग विधि। भाग विधि किस प्रकार होती है, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को करते हैं भाग। छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को करते हैं भाग। क्या हुआ, 9 से जब हम डिवाइड करेंगे 12 को तो 1 टाइम जाएगा, 9 एकम 9, बचा कितना 3। अब क्या करें, इसको ऐसे घुमा दें। अब जो यहां पे नंबर था 9 उसे लिख दें यहां पर, अब इससे डिवाइड कर दें। 3 से डिवाइड किया 9 को, 3 टाइम जाएगा, 3 3 जा 9। ये प्रक्रिया हमें कब तक करनी, जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हमें ये प्रक्रिया करनी होती है। उसके बाद जो यहां पर आएगा, जिस टाइम यहां पर रिमाइंडर 0 आएगा उस टाइम जो भी नंबर यहां था वही नंबर क्या होगा, एचसीएफ होगा, वही नंबर होगा इसका मैसे। क्या होगा इसका मैसे होगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं, दिया है क्वेश्चन 64, 96, 112 और 72 का लसप क्या होगा। ऑप्शन ए बी सी डी दिए हुए हैं। क्वेश्चन आया हुआ आपका आर्मी जीडी के अंदर। चलिए इसका जब हम लेसन निकालेंगे तो हमने लिख दिया 64, 96, 112 और 72। क्या करें, डिवाइड करना शुरू कर दें। क्या करें जी, डिवाइड करना शुरू कर दें। चलिए
2 से डिवाइड किया तो 64 जाएगा आपका 32 बार, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 96 जाएगा आपका, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। ऐसे हमने से डिवाइड किया तो 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12 और इसे हमने डिवाइड किया 36। 2 से भाग करना हमें सारे नंबर्स को, ठीक बताइए। अब फिर 2 से भाग कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 24 दूनी 48, 28 दूनी 56, 18 दूनी 36, ठीक है ना। चलिए अब फिर तुझे डिवाइड करते हैं। ये आपका आ गया 2 अट्ठे 16, 12 दूनी 24, 14 दूनी 28, 2 नाम 18। अब फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 टाइम जाएगा, 6 टाइम, ये 7 टाइम, ये 9 का 9 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 9 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 2 या 4, 2 3 या 6, 7 और 9। अब क्या करें? अब हमें ऐसा नंबर देखना है कि क्या दो ऐसे नंबर हैं इसके अंदर जो एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हो, यानी इसके अंदर क्या ऐसे कोई भी 2 नंबर है ऐसे जो किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाए, कट जाए। ऐसा है 3, देखिए 3 3 से डिवाइड हो जाएगा और 9 हो जाएगा 3 से डिवाइड, तो 2 तो छोड़ दें, 3 बन जाए 3, 7 को छोड़ दें, 3 3 जा 9। अब हुआ क्या? अब ऐसा कोई नंबर नहीं है इसमें, अब ऐसे कोई 2 नंबर नहीं है जो किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाए। अब क्या करें? इन सब की कर दें आपस में मल्टीप्लाई, गुणा कर लें जी सबकी, ठीक है। चलिए जब इसकी गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 तो हो गया आपका ये। इधर देखिए 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, कर दे अब इनकी गुणा। 3 चौक 12, 3 छंग 18 और 1 19, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 छंग 36 और 2 38, 2 3 0 4, 4032, 2 9 4 13 हासिल लगा 1 8 और 1 9 और 1 हासिल लगा 10, हासिल लगा 1 2 3 और 1 4, 4032 ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसके लिए बी, ठीक है। समझ में आया सभी के? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा है संख्याओं 144, 180 और 192, 144, 180 और 192 का HCF क्या होगा, ठीक है। चलिए क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आया हुआ आपका आरबी टेक्निकल में। इस क्वेश्चन को करेंगे हम ऑप्शन वाइज। ऑप्शन दिया हुआ 10 8 12 नन ऑफ दीज, 10 8 12 और नन ऑफ दीज, ठीक, इनमें से कोई नहीं। अब ऑप्शन वाइज कैसे करेंगे? जब हमसे पूछा है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF जब हमसे पूछा है तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शंस के अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। याद रखें जब हमसे HCF पूछे तब हम देखते हैं कि ऑप्शंस के अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो क्या है 12। अब हम देखें कि 12 से ये और ये क्या तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। देखा तो 12 से 144 हो जाएगा, 12 12 144 होते हैं, ठीक। 180 डिवाइड हो जाएगा, 15 बार जाएगा। उसके बाद 192 भी डिवाइड हो जाएगा 12 से। अगर मान लीजिए क्या करते हैं, हमें देखना है कि 192 12 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हम क्या चेक करें? 12 का जो फैक्टर होता है वो 4 और 3 होते हैं, है ना, 4 तिया 12। यानी अगर मान लीजिए ये नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है, अगर ये नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 से हो जाएगा, देखिए 9 और 1 10 तो 12, अंकों का योग 12 है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। और 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, तो 92 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 23 बार चला जाएगा। 92 को अगर हम 4 से भाग करें तो 23 बार चला जाएगा। इसका मतलब ये वाला नंबर 4 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा था, इसका मतलब क्या हुआ 192 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर यही है और ये तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दोगुना करने पर वह 12 18 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 12 18 21 और 30
से विभाजित करें तो पूर्ण से विभाजित हो जाए। ठीक, कब? जब उस संख्या का दोगुना करें। चलिए देख लेते हैं क्या करें। हम इन चारों नंबर्स का निकाल लें एलसीएम। ठीक है, एलसीएम जब हम निकालेंगे उसे कर देंगे आधा। यानी देखो, अगर मान लीजिए दिया हुआ है कि 9 और 12, इन दोनों नंबर से कौन सा नंबर ऐसा होगा कि जिसको दुगुना करें तो पूरा पूरा विभाजित हो जाए। हमने क्या किया, 12 और 9 का निकाला एलसीएम, तो कितना है? 36 आया। 36 का आधा कितना होगा? 18। देखो 18 एक ऐसा नंबर है कि जिसको अगर हम दोगुना कर दें तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा और 12 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? सेम वही कंडीशन यहां पर है। अब हम 12, 18, 21 और 30 का निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, चलिए सबसे बड़ा हमें नंबर यहां पर क्या दिखाई दे रहा? 3 देख लेते पहले। क्यों? 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 दिशाम 30। ठीक है, अब करते हैं हम इसे डिवाइड 2 से। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 का 7, 2 5 जा 10। अब यहां पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचा है जो किसी भी एक नंबर से दो नंबर डिवाइड हो जाए एक साथ, है ना भाई। 2 2 से ही होगा, 3 3 से ही होगा, 7 7 से ही होगा, 5 5 से ही होगा। क्लियर? सारे सारे अभाज्य नंबर आ गए। अब क्या करेंगे, सबकी मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। देखिए 5 दूनी 10 तो ये हो गया, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21 गुणा 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 0 का 0, यानी 80 गुणा तो होगी इसमें। ठीक, 1260। अब 1260 वो नंबर है जो इन चारों संख्याओं से डिवाइड हो सकता है, लेकिन पूछा यह है कि वो कौन सा नंबर है जिसका दोगुना करने पर इन चारों संख्या से डिवाइड हो। तो क्या करें, हम इसे 2 से डिवाइड कर दें। तो 6 3 0 630 वो नंबर है कि जिसको अगर हम दोगुना करें तो वो इन चारों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसके लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं तथा उनका लहसे 120 है। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। तो हुआ क्या, देखो 4:5 के अनुपात में है दो संख्याएं और जिनका लहसा दे रखा है 120। बताइए संख्या क्या होंगी? लहसा कितना है? 120। तो बताइए संख्या क्या होंगी? हम इसे ऑप्शन वाइज कर सकते हैं। ऑप्शन 1 दिया हुआ है 30,40। इनका अगर हम रेशियो निकालें तो ये 3:4 हो गया। ऑप्शन गलत। आगे ऑप्शन दिया हुआ है 40,32। अगर इनका हम रेशियो निकालें तो देखिए 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 5:4, जबकि संख्या थी 4:5 में, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, दिया है 24,30। तो देखिए 6 चौक 24, 6 पंजे 30, यानी 4:5। ठीक है, मिल गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता है। एक बार ऑप्शन नंबर डी और देख लें। तो डी क्या है? 36,20। ये तो पहला नंबर ही बड़ा है, दूसरा छोटा तो होगा ही नहीं, है ना भाई। रेशियो में हमने देखा पहला छोटा दूसरा बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे हमने क्या देखा, पहला छोटा दूसरा बड़ा था, लेकिन रेशियो गलत था। यहाँ पर हमने देखा पहला छोटा नहीं था, इसलिए गलत होता ही होता। यहाँ पर पहला छोटा है दूसरा बड़ा है, सही है। रेशियो चेक करते हैं तो 4:5 ही आया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसके लिए। एक तरीका तो ये हो गया ऑप्शन वाइज। और अगर आप ये चाहते हो कि अगर बिना ऑप्शन के क्वेश्चन सॉल्व करना हो तब हम क्या करें, बिना ऑप्शन के अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो तब हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे, पहला नंबर मान लेंगे 4x और दूसरा मान लेंगे 5x। ये पहला नंबर 4x है, दूसरा 5x है। इन दोनों का एडिशन दे रखा है 120। तो अब एक बात देखें जरा, 4 और 5 का लहसा कितना आएगा? 4 और 5 का लहसा कितना आएगा? 4 पंजे 20 आएगा। तो 20x हो गया इनका एलसीएम। 20x हो गया इनका एलसीएम। किसका? 4x और 5x का एलसीएम हो गया 20x। x की वैल्यू फाइंड करना है। यहां से 20 गुणा में बदल जाएगा भाग में बटे 20, 0 से 0 खत्म, 2 से भाग के 12 को 6 बार गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। x की वैल्यू 6 आ गई। तो पहला नंबर क्या था आपका? 4x, यानी 4 गुणा 6, यानी 6 चौक 24। और दूसरा नंबर क्या है? 5x, यानी 5 गुणा 6, 5 छंग 30। 24 और 30 वो दो नंबर ऐसे हैं जो 4:5 में भी हैं और एलसीएम कितना है? 120 होगा। ठीक है,
चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 10, 16 और 24 तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। 10, 16 और 24 तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। ऑप्शन दिए हुए आपके 900, 1600, 2500, 3600। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करेंगे ऑप्शन वाइज। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपका 900, ऑप्शन बी दे रखा है 1600, ऑप्शन सी दे रखा है 2500 और ऑप्शन डी दे रखा है 3600। ठीक है, हम क्या देखते हैं, देखिए ऑप्शन ए हमने देखा 10 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 16 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 16 पंजे 80। ठीक, ये है 900, जाएगा ही नहीं। बचा क्या, देखो 16 पंजे 80 हिसाब से देखें तो ये 900 100 बचा, ये डिवाइड नहीं होगा किससे, 16 से। ऑप्शन नंबर ए तो खत्म हो गया। ऐसे हमने बी और सी को देखा, ऑप्शन बी और सी को देखा तो 24 का अगर हम फैक्टर करें होते हैं आपके 8 into 3। ठीक, तो अगर मान लीजिए ये नंबर हमने देखे पहले 3 से डिवाइड होते हैं क्या, तो 6 और 1 7 होता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 और 2 7 होता है, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ऑप्शन ए भी नहीं हुआ डिवाइड, ऑप्शन बी भी नहीं हुआ, ऑप्शन सी भी नहीं हुआ, इसका मतलब ऑप्शन डी आंसर ही होगा। ऑप्शन ए विभाजित नहीं हुआ 16 से, ऑप्शन बी और सी डिवाइड नहीं हुए 24 से। ठीक, ऑप्शन डी बचा, यही सही होगा। सिंपल सी बात है, समझ में आया। एक बार और देख लेते हैं। देखिए ये दे रखा है 900, ऑप्शन ए हमने देखा कि 900 दिया हुआ है, वो 16 से डिवाइड नहीं होगा, 16 से डिवाइड नहीं होगा। देख लेते हैं, 16 से हमने भाग किया तो 16 पंजे 80, बचा क्या 10, 0 हो गया तो 16 पंजे 80, फिर बचा 20, 16 एकम 16, अब क्या बचा 4, 0.0 उड़ानी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया। इसका मतलब 16 से तो डिवाइड होगा ही नहीं ये। उसके बाद हम देख लेते हैं ऑप्शन ए खत्म। बी और सी को देखा तो हमने क्या पता है कि 24 से वो नंबर डिवाइड होगा जो 8 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए। और 3 से डिविजिबिलिटी का नियम हम जानते हैं। 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, कौन सा नंबर विभाजित होगा, ये हम जानते हैं। यदि मान लो अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है तो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। हमने देखा 1600 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों, 6 और 1 7 होता है, 7 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब 16 से 3 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे 25 से भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ऑप्शन डी बचा, तो ऑप्शन डी ही बचा अकेला, इसका मतलब ऑप्शन डी सही होगा ही होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 11, यानी 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 गुणा 11, कॉमा 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 और 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 2 गुणा 11 का लघुत्तम समापवर्तीय बताइए। दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए बी सी डी की तरफ जरा गौर दें। देखते क्या है, हमें पता है कि जब भी हम एलसीएम निकालते हैं, जब भी हम किसी नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो होता क्या है, हमें हाईएस्ट पावर वाला नंबर लेते हैं। मान लीजिए हम पावर दे रखी है 2 की पावर 3 दे रखी है, एक में 2 की पावर 4 दे रखी है, एक में 2 की पावर 2 दे रखी, इंटू 3 इंटू 4 और इंटू 5 इंटू 7, ये टाइप का नंबर दे रखा। अब पूछा है कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो सबसे हाईएस्ट पावर वाला लेंगे हम 2 को, तो 2 की पावर 4 तो होगा ही होगा कम से कम एलसीएम में। अब हमने क्या देखा कि हाईएस्ट पावर 2 की पावर क्या है, इसमें 5 है, और 2 की पावर 5 ऑप्शन ए के अंदर है, ऑप्शन बी के अंदर, इसका मतलब ऑप्शन सी और डी बिल्कुल हट गए। ऑप्शन ए और बी की तरफ हम गौर देते हैं तो हमें ये पता है कि सारे के सारे नंबर भी होते हैं, यानी अगर मान लीजिए फैक्टर में 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 3 भी आएगा, 5 भी आएगा और 7 भी आएगा। ठीक, तो वैसे ही हम देखते हैं कि ऑप्शन ए और बी के अंदर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है और 11 भी है, तो ऑप्शन नंबर बी ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर ये 4 5 पांचों के पांचों नंबर है, इसका मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। दिया क्या है, कुछ अमरूद 16, 40 और 70 लड़कों में इस प्रकार बांटे जाएं कि प्रत्येक को बराबर बराबर अमरूद मिले। ठीक है, कुछ अमरूद हैं जो कि
16, 40, 70 लड़कों में बराबर बराबर बांटे जाए ताकि सबको बराबर मिले। यदि कोई अमरूद शेष ना बचे तो अमरूदों की कम से कम संख्या क्या होनी चाहिए? कम से कम संख्या क्या होना चाहिए? एक चीज याद रखें, कम से कम अगर आ जाए, कम से कम अगर आ जाए तो याद रखें हमें निकालना है लेसर। ठीक, ज्यादा से ज्यादा अगर आ जाए तो हमें निकालना है मैसेज। अच्छा, कम से कम हम याद कर सकें, देखो कम क्या होता है? छोटा। कम का मतलब छोटा ही होता है, कम होता है तो थोड़ा हो। थोड़ा का मतलब हुआ ले का मतलब लघु। पहले क्लास पढ़ा होगा लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो लघु का मतलब होता है छोटा, है ना। अगर मान लो छोटा से छोटा कम से कम अगर पूछे तो हमें निकालना है लेस है एलसीएम, और ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, बड़े से बड़ा अगर पूछे तो हमें निकालना होता है मैस है। अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा कम से कम, क्या पूछा है जी? कम से कम। तो कम से कम पूछा, इसका मतलब 16, 40 और 70 का क्या निकालना? हमें लेसे निकालना होगा। तो 16, 40 और 70, 16, 40 और 70 का जब हम निकालते हैं लेस है तो होगा क्या? सबसे पहले हमने डिवाइड करना शुरू किया इस नंबर को 2 से। 8 टाइम जाएगा 20, 35। ठीक, अब इसे डिवाइड कर लेते हैं हम 5 से। तो 8 को यूं ही रहने दे, 4 टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा। 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 टाइम ही जाएगा, और 2 टाइम जाएगा, 4 2 8, 4 1 4, 7 का 7। अब क्या हुआ? अब नीचे कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचा जो किसी एक नंबर से 2 के 2 डिवाइड हो जाए, नहीं बचा ना, समझ रहे? अब इनकी गुणा कर ले, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, 0। ठीक, देखो 2 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 7, इनकी गुणा करनी। ठीक, हमने क्या किया? 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 गुणा 7, 8 सत्ते 56, और जब 56 में 10 गुणा करेंगे तो 0 लग जाएगी, यानी 560। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसके लिए सी। कितने अमरूद होने चाहिए जी? कम से कम 560 अमरूद हमारे पास ऐसे होने चाहिए रखे हुए, एकदम बेहतरीन वाले, जिन्हें हम 16, 40 और 70 लड़कों में बराबर बराबर बांट सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा लग रहा है उतना ही सिंपल क्वेश्चन है, जितना बड़ा क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन। बाय बाय, चलिए देख लेते हैं। एक सेना अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 18, 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। 12, 15, 18 और 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। यदि वह यह भी चाहता है कि सेना एक ठोस वर्ग के रूप में हो तो कम से कम कितने सैनिक आवश्यक हैं? जी, ठोस वर्ग की बात आ गई, सिंपल सी बात है, वर्ग की बात आ गई। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन हमें ऐसा देखना होगा जो पूर्ण वर्ग हो। एक बात याद रखें, ऑप्शन हमें दिए हुए हैं 180, 360, 900 और 1440। ठीक, पूछा है वर्ग के रूप में, तो वर्ग के रूप में मतलब है कि हमारा जो आंसर होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और यहाँ पर हमने क्या देखा? 900 एक ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। याद रखें कि अगर मान लीजिए किसी भी संख्या के लास्ट में सिंगल 0 आता है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, उस संख्या का वर्गमूल नहीं निकल सकता। अगर मान लीजिए लास्ट में अकेला 0 है, ठीक है, 900 डबल 0 है, पूर्ण वर्ग हो सकती है। हमने चेक किया 9 को 3 का स्क्वायर होता है, डबल 0 का जब हम रूट निकालेंगे सिंगल 0 रह जाएगा 30। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हमने देखा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पूर्ण वर्ग संख्या सिर्फ एक है 900, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। दिया है 7/9, 3/36, 11/108 का लैसे ज्ञात कीजिए, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। जब हमसे भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कराए, जब हमसे भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कराए तो हमें करना क्या होगा? अंश का तो निकाले एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक, और हर का निकाले एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक। याद रखें अगर हमें भिन्न दी हुई है और एलसीएम पूछ ले तो अंश का निकालेंगे एलसीएम और हर का निकालेंगे एचसीएफ। ठीक, और अगर मान लीजिए भिन्न ही दी हुई है और हमसे एचसीएफ पूछे यानी में से पूछे भिन्नों का, तो ऊपर का निकालेंगे में से, नीचे का निकालेंगे लेस है। समझ में आ रहा ना? अगर में से पूछा भिन्नों का तो ऊपर का में से, नीचे का लेस है। अगर ले से पूछा भिन्नों का तो ऊपर का ले से, नीचे का में से। ठीक, चलिए
अब हमने क्या देखा, ऑप्शन जो दिए हुए हैं हमें सबके अपॉन 9 दिया हुआ है, इसलिए हमें नीचे का एचसीएफ निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सबके ऑप्शन के अपॉन में 9 दिया हुआ है, इसलिए नीचे का एचसीएफ निकालने की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब 7, 11 और 7, 3 और 11, 7, 3 और 11 का निकालते हैं हम एलसीएम। ये तो तीनों ही के तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, कर दो तीनों की गुणा, तो 7 तिया 21 गुणा 11 कितना हो गया जी, या फिर देखो 11 सत्ते 77 गुणा 3, 3 सत्ते 21 का एक हासिल लगा 2, 3 सत्ते 21 और 2 23, 231, सॉरी 231। ऑप्शन नंबर कहां है जी, 231 डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 231/9। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है 48, 24, 72 का मैथ सेट पे बताइए। कुछ नहीं करना है, देखो मैथ सेट पे होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम आप पढ़ते हैं। तो जब हमें ऑप्शन दे रखे हैं सिंपल से, तो सबसे बड़ा नंबर देखेंगे पहले हम 36, लेकिन हमने क्या देखा, नंबर तो हमारे पास 24 भी है, तो 24 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता HCF कभी भी। ऑप्शन नंबर ए देखा 24, तीनों संख्या को भाग करता 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 एकम 24, 24 72। 24 एक ऐसा नंबर है जो तीनों संख्याओं को डिवाइड कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, समझ गए। बाकी ऑप्शन क्या है, देखो 36 तीनों को डिवाइड नहीं कर सकता, 5 भी तीनों को डिवाइड नहीं कर सकता, 9 भी तीनों को डिवाइड नहीं कर सकता। 9 8 72 तो होते हैं, लेकिन 9 9 48 को डिवाइड कर सकता है और 9 24 को डिवाइड कर सकता है। बट एक 24 नंबर ऐसा है जो 48, 24 और 72 तीनों को डिवाइड कर सकता है। समझ में आया। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हेलो, देख लेते हैं आगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया है तीन संख्या 1:2:3 के अनुपात में है तथा उनका महत्तम सामवर्तक 12 है, तो संख्या बताइए। ऑप्शन ए दिया हुआ बी सी डी। हमने क्या देखा कि एचसीएफ पूछा है, यहां तो एचसीएफ दिया हुआ 12, तो सीधी सी बात है। पहली बात तो ये कि जब इन संख्याओं का एचसीएफ 12 है तो ऑप्शन के अंदर कोई भी ऑप्शन 12 से छोटा वाला सही नहीं होगा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब हम एचसीएफ निकालते हैं किसी भी संख्या का, तो सबसे छोटा नंबर एचसीएफ वाला तो हो सकता है, लेकिन एचसीएफ से छोटा नंबर कभी नहीं हो सकता। मतलब क्या है कि जैसे अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, वैसे ही यहां पर है। देखिए 12 दिया हुआ तो ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि 12 से 10 डिवाइड नहीं होगा, 12 से 5 डिवाइड नहीं होगा, 12 से 4 भी डिवाइड नहीं होगा। लेकिन 12 से 12 भी डिवाइड हो जाएगा, 24 भी हो जाएगा, 36 भी हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 एकम 36 रेशियो भी यही है। रेशियो चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें डिवाइड करके देखने की कोई जरूरत नहीं है। हमें इतना पता है कि एचसीएफ अगर 12 है तो सभी के सभी ऑप्शन जो होंगे 12 से छोटे वाली संख्याओं के वो गलत ही होंगे। प्लस अगर उनमें से एक भी संख्या ऐसी है जो 12 से डिवाइड नहीं हो सकती तो वो ऑप्शन भी गलत ही होगा। हमने क्या देखा, 10 12 से डिवाइड नहीं होगा, 5 भी 12 से डिवाइड नहीं होगा, 4 भी 12 से डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड होना नहीं होना तो बहुत बड़ी बात है। हमने क्या देखा कि 4 12 से छोटा है, 5 भी 12 से छोटा है, 10 भी 12 से छोटा है, इसका मतलब ऑप्शन तीनों नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है दो संख्याओं का योग 216 तथा महत्तम सापवर्तक 27 है, तो ये संख्याएं हैं। यानी कोई दो संख्याएं जिनका योग तो 216 है और एचसीएफ है उसका 27। एचसीएफ कितना है जी, 27 है। सबसे पहले हमने क्या देखा, ऑप्शन ए को अगर हमने देखा 27 और 189 दिया हुआ, ऐड करें 216 ही होगा। चलो छोड़ो। हमने ऑप्शन बी देखा तो 154 और 164 को 62 को हमने जोड़ा तो 4 2 6 6 5 11 1 2 3 316 हो गया। ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन बी खत्म। ऑप्शन सी को अगर हम देखते हैं 108 108, देखो 108 108 दिया हुआ है ऑप्शन सी के अंदर। दिक्कत यह है योग तो 216 है लेकिन इसका एचसीएफ तो 108 ही होगा, है ना। 108 को 108 देखो 108 का एचसीएफ निकालते हैं हम, तो 108 दे रखे तो 108 एकम 108, एचसीएफ कितना आ गया 108। तो ऑप्शन नंबर सी भी खत्म। ऑप्शन डी हमने देखा तो
194 यानी 94 और 106 दिया हुआ है, 6 4 10, 6 4 10 की 0 हो रहा, लेकिन इधर जो इकाई गणित की 6 है, इसका मतलब ऑप्शन डी भी खत्म, ऑप्शन बी खत्म, ऑप्शन सी खत्म, ऑप्शन डी खत्म, बचा क्या ऑप्शन ए सही होगा। पहली बात। दूसरी बात, ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है क्या 27,189, तो 27 से डिवाइड हो जाएगा, 1 टाइम करा जाएगा सीधा सीधा, और 189 को 27 से डिवाइड करते हैं तो 189 अपॉन 27, 3 नाम 27, 3 से 18 है, और 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, कितनी बार गया 7 बार। ठीक, 27 से ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है, ऑप्शन ए ही सही होगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बी का योग नहीं है, ऑप्शन डी का भी योग नहीं है, ऑप्शन सी का एचसीएफ 108 ही होगा, एलसीएम भी 108 ही होगा, इसलिए ऑप्शन सी और डी बिल्कुल खत्म हो गए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा इसके लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दें, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलते रहें। ठीक है, चलिए।